बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में किस टाइम बूम आना है, किस टाइम प्लॉट दुगनी तिगनी या चुगनी प्राइसेस के ऊपर जाएंगे, किस टाइम मकानों की, दुकानों की, फ्लैटों की, अपार्टमेंट्स और प्लाजों की कीमतें दुगनी तिगनी होना शुरू होंगी, ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हर प्रॉपर्टी डीलर इसे जानना चाहता है। हर रियल एस्टेट इन्वेस्टर इसके बारे में जानकारी करना चाहता है। हर रियल एस्टेट सेलर और परचेजर ये जानना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका प्लॉट, उसकी दुकान, उसका मकान किस टाइम बढ़ना शुरू होगा। आज से पहले इस तरह का आपने कोई टॉप सीक्रेट नहीं सुना होगा कि जिसमें के बारे में एक कंफर्म एनालिसिस किया जा सके कि किस टाइम प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना शुरू होंगी। लेकिन आज मैं आपके साथ ये टॉप सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं कि किस टाइम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं, और ये 100% कंफर्म एनालिसिस है। मैंने पिछले 20 से 25 साल कि रियल एस्टेट में आने वाले बूम या तेजी का एक बड़ा बारीक बीनी से इसका तजिया किया, और इसके बाद मैं आपके साथ ये आज टॉप सीक्रेट शेयर कर रहा हूं कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की कीमतें किस टाइम बढ़ना शुरू होती हैं और कब आपको प्रॉपर्टी इन टाइम परचेज करनी चाहिए, खासकर प्लॉट्स की बात में। अगर आप एनालिसिस करें 1994-95 में प्रॉपर्टी के शोबे में तेजी आई, फिर मुशर्रफ दौर में 2002 और 2003 में प्रॉपर्टी के इस फील्ड में तेजी आई, फिर उसके बाद 2012 और 13 में रियल एस्टेट के शोबे में तेजी आई, और जो चौथी तेजी थी वो 2020 और 21 में आई, जब प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ गई। प्रॉपर्टी की कीमतें किस तरह बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं, और इसके बैक एंड के ऊपर क्या थ्योरी काम कर रही होती है, वो थ्योरी आपके साथ में आज शेयर करता हूं। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट डायरेक्ट लिंक अप है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और उसकी बेसिक वजह यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है कि जब 20,000 से इंडेक्स पॉइंट से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 50,000 तक पहुंचती है, तो इसका मतलब है दुगना तिगना और कई 100 गुना प्रॉफिट शेयर्स की मद में होता है। एक बंदे ने अगर 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और उस टाइम स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स पॉइंट है वो 20-25 हजार है, लेकिन एकदम से तेजी आती है तो वो 25, 50, 60, 65 हजार इंडेक्स पॉइंट्स पे चला जाता है, यानी कि कई 100 गुना ज्यादा लोगों को शेयर्स की मद में प्रॉफिट होता है। और एट द एंड ये जो ह्यूज प्रॉफिट है, जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया होता है और उसके शेयर जो है ना इंक्रीज कर के 5, 7, 10, 20, 25 करोड़ में चला जाता है। ये सिर्फ 1 करोड़ जिसने लगाया होता है उसके बारे में बता रहा हूं। तो जिसने फर्ज करें 20, 30, 25 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब लगाया होता है, तो आप सोचें कि उसे स्टॉक एक्सचेंज में कितना इनर मास और कितना ह्यूज प्रॉफिट होता होगा। तो ये जो पैसा होता है जो 1 करोड़ शेयर की मद में लगा होता है, और जब स्टॉक एक्सचेंज अपने रिकॉर्ड को तोड़ती है 25, 50, 60 हजार रुपए पे चले, 60 हजार इंडेक्स पॉइंट पे चली जाती है, तो वो अरबों खरबों रुपया बन जाता है। तो ये जो पैसा होता है एट द एंड इसने रियल एस्टेट में ही आना होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना सेफ साउंड और कोई शोबा नहीं है कि जिसके अंदर इतना ज्यादा पैसा अब्जॉर्ब हो सके। सिर्फ रियल एस्टेट यह है कि जो इतने बड़े पैसे, इतनी बड़ी अमाउंट को, इतने बड़े पैसे को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। क्योंकि एक छोटा सा अगर फर्ज करें ब्लू एरिया में आप अगर ले लेते हैं एक कनाल का प्लॉट, तो वो आपको 2, 3, 4 अरब रुपए में मिलता है। तो आप ये देखें कि इतनी सी लैंड में 3, 4 अरब रुपया समा जाता है। एक प्लॉट अगर आप फर्ज करें किसी अच्छी प्राइम लोकेशन पे लेते हैं 10 मरले का, तो वो आपको 2-2.5 करोड़ पे मिलता है। तो वो इतनी सी जगह के ऊपर वो 2-2.5 करोड़ समा जाता है। इसके अलावा और किसी शोबे में, पाकिस्तान में किसी शोबे में इतनी गुंजाइश नहीं है कि जो लिक्विड अमाउंट को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता हो। फर्ज करें अगर ऑटोमोबाइल है, तो एक बंदा अगर 20 करोड़ रुपया कमाता है, तो वो अगर 10 करोड़ रुपए की 20 लैंड क्रूजर या V8 गाड़ियां ले लेता है, तो उसे संभालेगा कैसे, मैनेज कैसे करेगा, रोटेट कैसे करेगा, ये सारा एक इम्पॉसिबल लगता है। तो जब भी रियल एस्टेट स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाना शुरू होती है, तो वो आइडियल टाइम होता है और आपको उस टाइम एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए
کہ ابھی ریئل اسٹیٹ کو جیک لگنے والا ہے، پراپرٹی مہنگی ہونے والی ہے۔ آج سے 7-8 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ چیز شیئر کی تھی کہ اسٹاک ایکسچینج 50,000 کے ریکارڈ کو توڑ چکی ہے۔ 6 سال کے بعد اسٹاک ایکسچینج 50,000 کے انڈیکس پوائنٹ پہ پہنچی ہے اور یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ آنے والے 2-4-6 مہینوں میں یہ سیکوینسز برقرار رہیں گے اور جو یہ الیکشن ہوں گے، سٹیبلٹی آنے کے بعد یہ سٹاک ایکسچینج جس کے بارے میں نے 3-4-6 بڑے اتھینٹک انالیسز سنے ہیں کہ یہ سٹاک ایکسچینج جو ہے نا گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ سنے کہ سٹاک ایکسچینج 80 سے 90 ہزار انڈیکس پوائنٹ کو ٹچ کرے گی، تو اس کا مطلب ہے جو پلاٹ اس ٹائم 50 لاکھ روپے ہے وہ آپ کو 1.25-2 کروڑ میں اگلے 5-6 مہینوں میں نہیں ملے گا۔ یہ ویڈیو ایک ثبوت کے طور پہ آپ سیو کر لیں۔ جون سے پہلے آپ کو ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بہت بڑی چینجنگ بریک اپ نظر آئیں گے۔